पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच फुरफुरा शरीफ का अपना एक असर रहा है और इस असर का नतीजा हमने साल 2021 के चुनाव में देखा है। आज़ादी के बाद पहली बार जब लेफ्ट और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाए, ऐसे वक्त में भांगड़ में एक करिश्मा हुआ। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नई नवेली पार्टी आईएसएफ ने सबको हैरान किया। अब्बास के छोटे भाई नौशाद सिद्दीकी ने भांगड़ विधानसभा से चुनाव जीता और विधायक बने और साल 2026 में इस बार भी वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। भांगड़ विधानसभा कभी 5 बार लेफ्ट और 5 बार कांग्रेस के पास रही। 2016 में यहां से टीएमसी जीती। 2021 में नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ के इकलौते विधायक बने और इस बार भी उम्मीदवार हैं। टीएमसी ने शौकत मुल्ला को यह सीट वापस हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है, तो कांग्रेस के महबूबुल इस्लाम मैदान में है। बीजेपी ने जयंत गायन को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब किसकी किस्मत खुलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर भांगड़ महाविद्यालय बच्चों की किस्मत बनाने के काम में लगा है। हालांकि अभी तो वक्त विधानसभा की किस्मत बनाने का है। किसी के तुम हो, किसी का खुदा है दुनिया में, मेरे नसीब में तुम भी नहीं, खुदा भी नहीं। बंगाल के मुसलमानों को लेकर एक बात कही जाती है, जहां टीएमसी वहां मुसलमान, और यह सच्चाई भी है। जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां दीदी को हराना नामुमकिन रहा है। लेकिन 2021 के चुनाव में एक नई नवेली पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने इस जुमले की हवा निकाल दी। 66 से 70% मुस्लिम आबादी वाली भांगड़ विधानसभा में टीएमसी के शौकत मुल्ला को आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में चारों खानों चित कर दिया। टीएमसी के शौकत मुल्ला को नौशाद सिद्दीकी ने 26,151 वोट से हरा दिया। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट में से टीएमसी ने 30 पर जीत हासिल की थी। सिर्फ एक भांगड़ विधानसभा सीट टीएमसी नहीं जीत पाई। लेकिन 2026 में सियासत भी बदल गई है, मुद्दे भी बदल गए हैं और सियासी दोस्त भी बदल चुके हैं। फुरफुरा शरीफ के नाम पर आईएसएफ को वोट देने वाले मुसलमानों के सामने हुमायूं कबीर ने बाबरी का सपना दिखा दिया है। दीदी ने यहां के मुसलमानों को एसआईआर और बीजेपी सरकार के आने का डर दिखा रखा है। इस बार भांगड़ में क्या होने जा रहा है? मुसलमानों की पसंद टीएमसी है या आईएसएफ? सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां माल ढोने का काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं हिंदुस्तानी, वो बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े कमाल के इंजीनियर भी होते हैं। ये जुगाड़ है, इसे यहाँ पर इंजन वैन कहते हैं। ये सिर्फ इंजन के जरिए, और जो लोकल मैकेनिक है उन्होंने इसको तैयार कर दिया है और यहाँ पर इसी इंजन वैन के इंजन का काम हो रहा है। नाम क्या है दोस्त तुम्हारा? रबीउल मुल्ला। रबीउल मुल्ला। तो यहाँ से जो शौकत मुल्ला जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं, उनके रिश्तेदारी तो नहीं तुमसे है? तो यहाँ से अभी किसके जीतने की बात हो रही है रबीउल? आईएसएफ। आईएसएफ, नौशाद सिद्दीकी। कैसा काम किया उन्होंने? भालो भालो है। तो एक सीट नौशाद को दे करके आईएसएफ को क्या होगा, कुछ सोचा इसके बारे में? क्यों रबीउल है? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। रबीउल जो है वो अभी थोड़ा मसरूफ है काम में। रबीउल मुल्ला की शॉप पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। नाम क्या भाई आपका? शरीफुल मुल्ला। शरीफुल मुल्ला। अच्छा, यहाँ मुल्ला काफी लोग हैं? काफी है, काफी। तो शौकत मुल्ला का क्या हाल है टीएमसी वाले? शौकत मुल्ला का क्या हाल? खूब बहुत खराब है। बहुत खराब है? खराब। अच्छा, जीत नहीं रहे यहाँ से वो? कौन जीत रहा है अभी तो बोलना मुश्किल होगा। हाँ। जब तक वोट नहीं होता तब तक तो हम लोग कुछ नहीं कहते। अच्छा, वोट शांतिपूर्ण से। लड़ाई किसके किसके बीच है? मेन लड़ाई ये दो टीम में ही होगा। एक है आईएसएफ, दूसरा है टीएमसी। अच्छा, टीएमसी और आईएसएफ की लड़ाई होगी। अब इसमें कौन भारी पड़ेगा वक्त बताएगा है? आपका नाम सर? हसन मोदी। हसन मोदी? मोदी कौन? हाँ, मोदी, हसन मोदी। हमारे प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, हाँ। आपका नाम हसन मोदी। हाँ, अरे वाह, कमाल है। भांगड़ में मुस्लिम वोट का पहला रुझान आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी की तरफ गया। यहां पर एक बात तो साफ हो गई कि लड़ाई टीएमसी और आईएसएफ के बीच में है। यहां से हम दूसरे इलाकों की तरफ निकले। रास्ते में 2 ही झंडे सबसे ज्यादा दिखाई दिए, आईएसएफ का लिफाफा चुनाव निशान वाला झंडा और टीएमसी का 2 पत्ती वाला झंडा। लेकिन भांगड़ जीत कौन रहा है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल के मुसलमानों के दिल में दीदी बसती हैं। लेकिन यह भी सच है कि भांगड़ के मुसलमानों ने दिल में तो बसाया, लेकिन 2021 में
ईवीएम का बटन नहीं दबाया। दीदी का एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का भी है। बात मुस्लिम वोट की है, लिहाजा हमने इस बार वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए मुस्लिम महिलाओं का भी सैंपल लिया। हम इस वक्त भांगड़ विधानसभा में हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर कैंपेनिंग में लगी हुई थी। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जरा इनसे जरा बात की जाए और समझा जाए कि भाई भांगड़ में पिछले वक्त में कैसा काम धाम हुआ है और इस बार कैसे वोटिंग होने वाली है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम है तजमीरा खातून। तजमीरा खातून। हाँ, तजमीरा क्या करती हैं आप? हम सोशल वर्कर हैं। अरे वाह। तो तजमीरा आपने यानी भांगड़ ने पिछली दफा 2021 में आईएसएफ के नौशाद साहब को जिताया था। नौशाद से हाँ। कैसा काम धाम किया उन्होंने? उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हम लोगों को तो पता नहीं है कि वही कोई काम किया है क्या। अच्छा, तो अब इस बार 2026 में कैसे फैसला होगा? भांगड़ से कौन जीत रहा है इस बार? तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगा। टीएमसी? हाँ, क्योंकि वो लोग उन्नयन किया है ना। उन्नयन मतलब विकास किया है। हाँ, बहुत विकास किया है। तो उन्नयन करने के लिए जनता उन्नयन पार्टी भी तो आ गई है, हुमायूं कबीर की। नहीं, उनका उन्नयन अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, वो तो कोई उन्नयन किया भी नहीं है। बाबरी मस्जिद बना रहा है आपके लिए। मस्जिद और मंदिर में कुछ नहीं होती है। अच्छा, मंदिर और मस्जिद कुछ नहीं होती है। अच्छा। सड़कें बड़ी खराब हैं आपके इलाके की। दीदी ने यहाँ सड़कें क्यों नहीं बनवाई? नहीं तो यहाँ पे जो सड़कें है ना तो बहुत अच्छी है। आप घूर फिर के देख लो। अरे मैं सड़क से ही आया हूँ आप तक। खैर, आपके हिसाब से दीदी यहाँ से सीट निकाल रही भांगड़। हाँ, और हाँ। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? वेस्ट बंगाल में दीदी पे फिर वापस आएगा। दीदी आएगा। दीदी आपका आएगा। नाम? टिंकू खातून। टिंकू खातून। सारे खातून लोग हैं यहाँ पे। तो टिंकू, आप कैसे देख रही हैं भाई इस बार क्या होने जा रहा है? आम जनता ही बोलेगी क्या होने जा रहा है। आप आम जनता नहीं है? हाँ, मैं भी हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? दीदी आ रही है? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? कश्मीरा खातून। कश्मीरा खातून। ये दीदी जो बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं महिलाओं के लिए, बहुत तरह की स्कीम सुनती है, उसका कितना बेनिफिट दीदी को मिल रहा है? बहुत अच्छा। इधर से कहा बहुत अच्छा, तो उधर से आया। वो तो हमें घुसता ही पड़ेगा। बंगाली है। जुबान का मसला थोड़ा है, हिंदी नहीं जानती हैं, तो तजमीरा सही बात कर। तजमीरा नाम है ना? हाँ, तजमीरा है। तजमीरा, ये बताइए कि इस बार बाबरी मस्जिद का बड़ा शोर है। हाँ। कुछ बात हो रही है इधर भांगड़ में? नहीं, हम फिर सुन लीजिए कि मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क माने कुछ नहीं होती है। अच्छा, ओवैसी साहब आए हैं पार्लियामेंट में, बड़ा जोर लगा के हाँ। मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं। हाँ। वो भी तो इस बार है बंगाल में। हाँ। उनको कुछ सीटें मिल रही हैं क्या? नहीं, यहाँ पे उसको जो पहचाना है ना, थोड़ी लोग नहीं जानती है उसको। अच्छा, आप जानती हैं उसको? मैं तो नहीं जानती हूँ। भी नहीं जानते। आप बोला है, मैंने और सुना किसी है। को हिंदी आती है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सबको आता है। थोड़ा थोड़ा। आपका नाम क्या है भाई? लिलुफा खातून। लिलुफा खातून। अभी भी नहीं समझ में आया। लिलुफा खातून। लिलुफा, बड़ा एक्सक्लूसिव नाम है आपका। लिलुफा, आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है बंगाल में? टीएमसी जीत गई। अच्छा, आप जब पढ़ने लिखने के लिए जाती हैं, कॉलेज स्कूल जाती हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत। सिक्योरिटी अच्छी है, सब कुछ है? है सब कुछ ही। पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी? ना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। कुछ और इलाकों में चलेंगे, वहां की आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। मुस्लिम महिलाओं के अंदर दीदी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मजहब के नाम पर वोट देने का कोई इरादा नहीं है। यहां से एक बात तो साफ हो गई, जब हम यहां से निकले तो आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी से मुलाकात हो गई। उनसे भी वही सवाल किया कि इस बार भांगड़ में क्या होने वाला है, आईएसएफ के लिफाफे में कितना वोट आ रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आईएसएफ ने एक कमाल किया था। भांगड़ विधानसभा से आईएसएफ का खाता खुला था और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के छोटे भाई नौशाद सिद्दीकी ने यहां से जीत हासिल की थी। अब साल 2026 में भी यहां से वो उम्मीदवार हैं। नौशाद, तैयारी कैसी चल रही है? हम तो बोलेंगे बढ़िया चल रहे हैं। अब यहाँ का जो कॉमन पीपल हैं, वोटर्स हैं, उनके जाके पूछिए आप। मुकाबला किससे लग रहा है? 2021 में मुकाबला थोड़ा हार्ड था। अभी मुकाबला उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम लोग नया पार्टी बनाया था। टीएमसी वालों ने बोला था बीजेपी का बी टीम वगैरह बहुत कुछ बोला था, तो आदमी सोच समझ के वोट देंगे नहीं देंगे ये सोच के था। तीसरा बात था कि बाइनरी पॉलिटिक्स था। बीजेपी बोला था एनआरसी सीए करके निकाल देंगे देश से, टीएमसी वाले ने बोला था हम लोग रोक लेंगे। तो इस साल में 2026 में वैसा कुछ माहौल नहीं है। इस साल मुकाबला उतना हार्ड नहीं है। तो 2021 में तो खैर चलिए आपने शुरुआत की, तो खाता भी खुला था, एक सीट आई भी थी। 2026 में एक से सीट आगे बढ़ रही है? बिल्कुल डबल डिजिट में जाएंगे हम लोग। डबल डिजिट में मतलब 29 जगह पे आप लोग खड़े हैं। 36 में 20, आप सही बोला, एक तो ये हो गया। तो फिर अभी 29 में से कितनी जीत रहे हैं आप? डबल डिजिट में हम लोग जाएंगे। नौशाद सिद्दीकी ने तो दावा कर दिया कि वो सिर्फ भांगड़ ही नहीं जीतेंगे, पूरे बंगाल में डबल डिजिट में आएंगे और टीएमसी से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन क्या भांगड़ में जमीन पर ऐसा है? क्योंकि भांगड़ विधानसभा में टीएमसी के शौकत मुल्ला का दबदबा है।
जिनके पीछे दीदी हैं, और ये भी सच है कि दीदी के पीछे पूरा मुस्लिम मोहल्ला चलता है। शौकत मुल्ला के सवाल पर हमें सबसे चौंकाने वाला सैंपल घटक पुकुर इलाके में मिला। भांगड़ विधानसभा में घूमते घूमते अब हम आ गए घटक पुकुर इलाके में। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं चाय की दुकान पर, जरा उनसे बात करते हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम काइजर अहमद है। काइजर अहमद जी। काइजर साहब, इस बार आप क्या देख रहे हैं? भांगड़ में क्या होने जा रहा है? कौन जीत रहा है? भांगड़ में एक्चुअल ये तो टीएमसी का मेन जगह है, मगर पहले था 2021 से पहले। है ना, शुरू से ही था, अभी भी है। मतलब अभी आदमी सब ठीक है, मगर यहाँ जो कैंडिडेट हुआ है टीएमसी से, हाँ, उससे मानो यहाँ का पब्लिक उसका जो फेस है क्रिमिनल टाइप का फेस है, ठीक है। अच्छा। तो उससे दोनों फेस अगर कंपेयर करेगा ना, एक तरफ जो आईएसएफ का कैंडिडेट है उसका फेस नौशाद सिद्दीकी वर्सेस शौकत मुल्ला, तो दोनों फेस अगर कैलकुलेट करेगा तो आदमी जाके अच्छा फेस वाला आदमी को वोट करेगा, चूज करेगा। अच्छा, तो नौशाद तो अभी विधायक हैं, कैसा काम धाम किया उन्होंने यहाँ पे? काम तो उसका विधायक लेट से जो पैसा मिलता है वो तो ऑपोजिशन में है, तो उतना ही काम करता है, किया है। मगर यहाँ जो पीस की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है और नॉन वायलेंस का बात करता है, ये सब बात पब्लिक को अच्छा लगता है। यहाँ भांगड़ का आदमी, भांगड़ का पब्लिक यहाँ वायलेंस नहीं चाहता है, मगर जो रनिंग जो है शौकत मुल्ला, वो तो पूरा वायलेंट आदमी है, फुल्ली वायलेंट। कुछ ऐसा किया क्या उन्होंने? 2023 से भांगड़ का इधर में पॉलिटिक्स में जो माने क्रिमिनलाइजेशन और लूट राज वही स्टार्ट किया, खून खराबी सब वही स्टार्ट किया। जब पार्टी से उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी से नौशाद निकाल रहे हैं में भी। आपका नाम क्या है सर? निजामुद्दीन खान। निजामुद्दीन खान साहब, क्या करते हैं भैया आप? थोड़ा बिजनेस करता है। ठीक है, नौशाद जीत रहे हैं यहाँ से, नौशाद सिद्दीकी? हाँ, नौशाद सिद्दीकी जीतेगा। शौकत मुल्ला निकाल ले जाएंगे? नहीं, नौशाद सिद्दीकी जीतेगा। जीतेंगे। तो काम धाम कैसा किया उन्होंने पिछले 5 सालों में? जो उसका क्या बोलता है, किया। हाँ। अब तक हम जितने लोगों से मिले, एक तरफा राय नजर नहीं आई। टीएमसी के शौकत मुल्ला की भी हनक दिखाई दी और आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी की भी। टीएमसी से ज्यादा लोकल कैंडिडेट शौकत मुल्ला को लेकर तमाम सवाल थे। हमारी मुलाकात टीएमसी कैंडिडेट शौकत मुल्ला से भी हुई। सवाल यही था कि इस बार भांगड़ पर किसका राज होगा। को कैसी लड़ाई दिख रही है? 2016 तक ये टीएमसी की सीट थी, लेकिन 2021 में एक करिश्मा हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। अब 2026 में आपको क्या उम्मीद लगती है? लेकिन 2026 में और चौथे बार हमारा सरकार आएगा और दीदी मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। और भांगड़ में? अगर भांगड़ में हम लोग जीतेगा। भांगड़ का जो कॉमन पीपुल है का मुकाबला किससे है इस बार यहाँ पे? देखिए, हमारा मुकाबला अभी तो ऑपोजिशन ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। शौकत मुल्ला ने साफ कहा कि इस बार उनके सामने कोई फाइट में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि 60 से 70% मुस्लिम वोट पर इस बार टीएमसी, आईएसएफ, कांग्रेस, लेफ्ट को मिलाकर 16 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी को भी मुस्लिम वोट में बंटवारे के बाद जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन मुस्लिम मतदाता का जो अब तक का पैटर्न दिखाई दिया, उससे तो लड़ाई टीएमसी और आईएसएफ के बीच ही नजर आ रही है। हम भांगड़ विधानसभा में घूम रहे थे तो हमें ये कारखाना दिखा। यहाँ पर मुझे लगता है कि 7-8 कारीगर जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। यहाँ शर्ट बनाई जा रही है और इधर बाईं तरफ पीछे फरमान दिखाएंगे, यहाँ पर भी काम हो रहा है। तो फिर मैंने पता किया कि क्या यहाँ भी ये काम बड़े पैमाने पर होता है। मेरी मुलाकात हुई। आपका नाम क्या है भाई? मीर मोफिजुल। मुफीजुल। ये काम जैसे मटिया बुर्ज में बहुत बड़े पैमाने पर होता है, वैसा ही है या उससे कुछ हल्का फुल्का कम है? नहीं, उधर ज्यादा, वो तो बहुत उधर फैक्ट्री है, इधर छोटा मोटा है हम लोग का। लेकिन रोजगार लोगों को मिला हुआ है। हाँ, रोजगार लोगों को मिला है। चलिए, अच्छी बात है। आप लोग ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बना? हाँ, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के लोग जो है, लोगों का घर बार इसकी वजह से चल रहा है। मुफीजुल, अब ये बताइए कि आपके बहुत जल्दी वोटिंग होनी है, कौन जीत रहा है इस बार भांगड़ विधानसभा? होगा टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा। तो पिछली बार तो नौशाद सिद्दीकी फुरफुरा वाले, उनको जिताया था आप लोगों ने? नहीं, पीछे वाला हम लोग को मोहल्ला में टीएमसी बहुत काम कर रहा है। अच्छा, टीएमसी काम कर रहा है। हाँ, तो टीएमसी हम लोग को जो वार्ड है, वार्ड में टीएमसी लोग काम करता है, इसलिए शौकत मुल्ला जीत जाएंगे। हाँ, शौकत मुल्ला जीत जाएंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहुद्दीन है। शहाबुद्दीन। हाँ, साहुद्दीन। आप यही काम करते हैं? हाँ, दीदी रहेंगी कि जाने वाली हैं? क्या खबर है आपके पास?
दीदी से यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, दीदी का नाम भी बहुत है। अच्छा। हाँ, अरे जरा अम्मा खड़ी हुई देख रही है, अम्मा से पूछे, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दीदी को जानती हैं आप, ममता दीदी को? कैसा काम कर रही है ममता दीदी? खूब भालो। खूब भालो। तो अभी रहेंगी कि जा रही हैं वो? फिर से रहेंगी? नाम क्या है आपका अम्मा? मेरा नाम साजिदा बीबी। साजिदा बीबी। साजिदा बीबी कह रही है कि ममता दीदी जो है वो भालो काम कर रही हैं। जरा यहाँ पे जो कुछ कारीगर हैं उनसे भी जरा बात कर लेते हैं भाई। क्या नाम है जी तुम्हारा? महबूब हुसैन। महबूब हुसैन। यहीं के हो भांगड़ के या कहीं बाहर के? यही क्या यहीं के हो। तो यहीं घर पे काम भी मिल गया है तो बड़ी अच्छी बात है ना? हाँ जी। वरना लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हाँ। तो कितना कमा लेते हो दिन भर में? दिन भर में 700-800 कमा लेते हैं। सब पैसे घर में दे रहे हो ना? हाँ। चलो अच्छी बात है। अब ये बताओ कि इस बार भांगड़ से कौन जीत रहा है, कुछ खबर है? ममता बनर्जी। अच्छा, गाना तुम लोग हिंदी वाला सुनते हो, बॉलीवुड का है? नहीं, मैं मुंबई रहता था। अच्छा, मुंबई इससे रहते थे। इससे गाना पहले कौन सा बज रहा था अभी? अभी हाँ। वही 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 मैं तेरी मोहब्बत का मारा है जी। हाँ, बॉलीवुड के गानों पर जो है वो एंजॉय करते हुए ट्रेलरिंग का काम चल रहा है। कौन जीत रहा है इधर का? शौकत मुल्ला यानी ममता बनर्जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मासूम बिल्ला। मासूम बिल्ला जी। अरे वाह, बड़ा एक्सक्लूसिव नाम है। तो मासूम बिल्ला साहब, आप क्या देख रहे हैं इस बार बंगाल में क्या हो रहा है? सभी तो देख रहा है जो हो रहा है। हम पॉलिटिक्स करते नहीं है। कोई बात नहीं, दीदी के जाने का टाइम है या दीदी रहेगा अभी? नहीं रहेगा। दीदी रहेगा। हाँ, और इधर रहेगा। भांगड़ से क्या होना? हाँ रहेगा। अभी इधर तो से टीएमसी जीतेगा। सभी चाहते हैं कि वही तो दीदी इधर तो रहे। बहुत ज्यादा बात नौशाद सिद्दीकी की हो रही है। फिर भी दीदी रहेगा, सभी चाहते हैं कि दीदी रहे यहाँ पे, अच्छा, काम थोड़ा हो। जैसे कि जो काम दाम ठीक चल रहा है? हाँ हाँ चलिए ठीक है। जरा एक चचा इधर बैठे हुए। हाँ, नाम क्या है चचा आपका? मेरा नाम मारूफ है। एक बार फिर से बताइए, नाम क्या आपका? मारूफ। मारूफ। मारूफ यहीं के है ना? हाँ। दीदी के जाने का टाइम है कि दीदी अभी रहेंगी? दीदी रहेंगे, थोड़ा बहुत सीट कम जाएगा उसका। थोड़ा बहुत सीट कम जाएगा। ये वाली भांगड़ से क्या हो रहा है? भांगड़ से आईएसएफ का जाने का चांस ज्यादा है। नौशाद सिद्दीकी। नौशाद सिद्दीकी जाने का। यहाँ तो आपके सारे भाई बंधु कह रहे हैं कि टीएमसी जीतेगी, शौकत मुल्ला। शौकत मुल्ला का उतना ये नहीं दिख रहा है। भांगड़ विधानसभा 1951 में बनी थी। इसने अब तक 17 असेंबली चुनाव में से हर एक में हिस्सा लिया। लेफ्ट और कांग्रेस का बड़ा गढ़ था। फिर टीएमसी ने यहां जड़ें जमाई और अब आईएसएफ की एंट्री हो चुकी है। भांगड़ की हार जीत मुस्लिम वोट पर टिकी है। शुरू के 2 चुनाव को छोड़कर 6 दशकों से ज्यादा समय से यहां कोई भी गैर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी जीतेगा मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतेगा और लड़ाई भी टीएमसी और आईएसएफ के बीच में ही है। हम इस वक्त भांगड़ विधानसभा में हैं और ये बागा नाइट इलाका कहलाता है। कुछ लोग बैठे हैं, जरा उनसे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार भांगड़ विधानसभा क्या फैसला करने वाला है। सर, नाम क्या आपका? मुस्तफा मुल्ला। मुस्तफा मुल्ला जी। अच्छा, शौकत मुल्ला साहब यहाँ से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। हैं? हाँ, कैसी है, आपको कौन पसंद आ रहा है यहाँ पे? शौकत मुल्ला पसंद आ रहे हैं या फिर नौशाद सिद्दीकी अच्छे लग रहे हैं, महबूबुल इस्लाम पसंद आ रहे हैं? ये इलाका में शौकत मुल्ला पसंद है। अच्छा, शौकत मुल्ला। शौकत मुल्ला। बहुत सारे लोग तो नौशाद की बातें कर रहे हैं। शौकत मुल्ला निकाल लेंगे? नहीं। अच्छा, और उधर दीदी बंगाल में रहेंगी कि जा रही है? रहेंगे। दीदी रहेंगी? अच्छा, ठीक है। कैसे हैं चचा? अरे बाबा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? किस चीज से घबरा रहे हैं, जरा बताइए तो। चचा, नाम क्या आपका? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन साहब, इस बार भांगड़ विधानसभा क्या फैसला कर रही है? शौकत मुल्ला। शौकत मुल्ला। तो पिछली बार तो आप लोगों ने बड़ा अच्छे मार्जिन से नौशाद सिद्दीकी को जिताया था। इस बार भी वो खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पर। खूब लड़ाई हवे, खूब जोर लड़ाई हवे। अच्छा, अच्छी लड़ाई हो रही है शौकत मुल्ला और नौशाद सिद्दीकी में। लेकिन आपको लगता है कि शौकत मुल्ला जीत जाएंगे? हाँ, शौकत मुल्ला जीत जाएगा। उधर दीदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? दीदी बंगाल में रहेंगी कि जा रही है इस बार? बीजेपी वाले कह रहे हैं दीदी जा रही हैं। दीदी थकबे। दीदी रहेंगी। अच्छा, ये हुमायूं कबीर का नाम सुना आपने? बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वो। मैं? हाँ, हुमायूं कबीर। वो एक तो सीट पर बना है? अच्छा आदमी नहीं है वो? पागल है वो। पागल हो। अच्छा। दक्षिण 24 परगना की भांगड़ विधानसभा एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। फुरफुरा शरीफ के
पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के छोटे भाई नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ के इकलौते विधायक हैं और उन्हीं की उम्मीदवारी ने इस सीट को बहुत खास बना दिया है। पीरजादा के लिए ये नाक की लड़ाई है तो दीदी के लिए एक कांटा बन चुका है और मुसलमानों को उनसे दूर करता है, जो दीदी को खटक रहा है। इस सियासी खींचतान से अलग लेदर कॉम्प्लेक्स से थके हारे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, जिनके हाथों का बना लेदर का सामान दूर तक अपनी पहुंच रखता है। तो यहाँ के सब्जी की खेती भी अब दूर तक नाम कमा रही है, मगर आजकल बमों की खेती सुर्खियों में है और यहाँ के लोग इस दाग से आजादी चाहते हैं। वो जुदा मुझसे हो गया, लेकिन ये दाग दिल से जुदा नहीं होता। भांगड़ से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।